जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के मेडिकल के चैनल में आपका स्वागत है। बच्चे पहले नीट दे दिए हैं, फिर से री नीट दिए हुए हैं। ऐसे में बच्चे बहुत सारे घबराए हुए हैं। सर पहले बार मेरा जो एग्ज़ाम गया था काफ़ी अच्छा था, उतना अच्छा नहीं गया है। री नीट लेके हम जो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। अभी भी बच्चे समझ में नहीं आया है क्या हमको MBBS कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है, क्या आपको MBBS कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस पर सारा हम पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या कटअप रहेगा, कितना रैंक अगर आपका आएगा तो MBBS कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा। अगर प्राइवेट में अगर आपको जाना है तो कहाँ कहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ कहाँ भाग लेना चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि प्राइवेट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 लाख रुपया का कम से कम रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। हर एक स्टेट पॉसिबल नहीं है कि 2-2 लाख रुपया दे के काउंसलिंग करवाना। जैसे बिहार में अगर आपको लेना है प्राइवेट कॉलेज में तो 2 लाख का लगता है। अगर गवर्नमेंट में लेना है एडमिशन तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 से 11 हज़ार के करीब में अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। वही अगर आप किसी दूसरे स्टेट यानी कि वही कर्नाटका और केरला में अगर आप करते हैं काउंसलिंग तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख का लगेगा। वही अगर आप यूपी साइड में अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 लाख का पेमेंट लगेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं, हम लोग PPT के माध्यम से हम समझेंगे। देख सकते हैं री नीट कटअप हम लोग पूरा इस पर चर्चा करेंगे। कैटेगरीज वाइज के बारे में चर्चा करें। UR और EWS के लिए, OBC SC ST और UR के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 137 से 142 के बीच में एक्सपेक्टेड आपका आता है तो आपका कटअप क्लियर हो जाएगा। कटअप क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको MBBS कॉलेज मिल जाएगा। ये आप सिर्फ कटअप क्लियर कर रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। नीट क्वालिफाई केवल होंगे तो आपको BHMS BA AMS आयुर्वेदिक होम्योपैथी ये सब में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। काउंसलिंग करके किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आयुर्वेदिक यानी होम्योपैथी में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए एलिजिबिलिटी कटअप है। वही OBC SC ST की यदि अगर हम बात करें 121 से लेके 126 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आप कटअप क्लियर हो जाएंगे। वही UR अगर है PH UR से अगर आप आते हैं 106 से 111 के बीच में अगर आपका आता है तो आप कटअप क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका कटअप क्लियर होने से आपको पता है कि नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम अगले पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जैसे मतलब MBBS 15% ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर का जो कटअप है वो हम पूरा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देख सकते हैं पूरा कैटेगरीज भाई है, जनरल है, UR है, OBC है, EWS है, SC है, ST है। 2019 में क्या कटअप गया है 582 जनरल के लिए, 583 OBC के लिए, और देख सकते हैं EWS के लिए तो कुछ ऐसा था नहीं। और SC के यदि अगर हम बात करें तो 463 और ST की यदि अगर हम बात करें तो 445। इसी तरह 2020 का पहुँच करके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। 21 का, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का। 25 में देख सकते हैं 525 पे अनरिजर्व का कटअप गया था, ठीक है, जनरल के लिए। वही देख सकते हैं OBC के लिए 525 पे ये OBC का भी रहा है, 521 पे EWS के लिए, और 439 क्या है SC के लिए, और ST के लिए क्या है 425 रहा है। और हम अगले प्रोसेस की यदि अगर हम बात करें आवर 2026 में क्या प्रेडिक्शन है, क्या देख सकते हैं नीट 2026 एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कटअप की यदि अगर हम बात करें तो देख सकते हैं UR 29,700 से लेकर 30,200 से ज़्यादा अगर आपका रहेगा तो आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इससे अगर आपको कम में रहेगा तो चांसेस थोड़ा कम बनेगा। वही OBC की यदि अगर हम बात करें 29,900 से लेकर 30,500 से ज़्यादा अगर आपका रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके पैरेलल में रहेगा या इससे कम रहेगा तो चांसेस कम है मिलने का। वही EWS की यदि अगर हम बात करें तो 32,300 से लेकर 32,800 के बीच में अगर आपका रहता है तो आप समझिए कि इसके ज़्यादा अगर आपका आता है तो कटअप क्लियर है। SC की यदि अगर हम बात करें 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के ज़्यादा रहता है तो आपको कॉलेज मिलने का संभावना है। ST कैटेगरी 1,70,000 से 1,75,000 के ऊपर रहेगा तो आपको कॉलेज मिलने का देखा गया है, मिलने का चांस है। अब हम बात कर रहे हैं मूल चीज़ जो सबको इंतज़ार है, जो सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। 2026 में एक्सपेक्टेड क्या ऑल इंडिया कटअप, क्या स्कोर होना चाहिए, वो सब हम दे सकते हैं डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर आप अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी से है, 565 से थोड़ा 5 नंबर प्लस और 5 नंबर माइनस अगर आपका रहेगा तो आपको कॉलेज मिलते हुए देखा गया है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की यदि अगर हम बात करें तो इतना गवर्नमेंट का कटअप जाने का एक्सपेक्टेड चांस है। वही OBC की यदि अगर हम बात करें 565 से
प्लस माइनस 5 नंबर अगर आपका रहता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वही EWS की यदि अगर हम बात करें 560 से 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस अगर रहे तो आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी की यदि अगर हम बात करें 465 से 5 नंबर प्लस और 5 नंबर माइनस है तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। ST कैटेगरी 445 से 5 प्लस 5 माइनस अगर आपका होता है तो आपको MBBS कॉलेज गवर्नमेंट मिलने का एक्सपेक्टेड ये हम आपको बताए हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का टफनेस की यदि अगर हम बात करें तो बायोलॉजी इजी वे में रहा है। बायोलॉजी सब बच्चा बना लिया है। सभी बच्चा बोल रहा था सर मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा गया है। बायोलॉजी सबके लिए इजी था और सभी बच्चे से हम एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा रिव्यू आप देखे ही होंगे, वीडियो वायरल गया था। 2.2 मिलियन गया था फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन, यानी कि 18 लाख इंस्टाग्राम पे गया है। यूट्यूब पे भी वायरल हुआ था। केमिस्ट्री यदि अगर हम बात करें तो मॉडरेट एंड टॉप था, टॉप सेकेंड्स में गया था। फिजिक्स की यदि अगर हम बात करें तो वेरी टफ, ये बच्चे कई सारे बोल रहे थे सर फिजिक्स थोड़ा टफ था। और देख सकते हैं अगला यदि अगर हम बात करें MBBS सीट 2026 कंप्लीट सीट आउटलुक 2026 में क्या सीट रहने वाला है वो सब हम आपको, क्या इंक्रीमेंट मिला है, क्या बढ़ा है, वो सब हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं ऑल इंडिया ओपन सीट की यदि अगर हम बात करें 2020 में 6200 था, 21 में 8433 था, 2022 में 9474 सीट था, 2023 की यदि अगर हम बात करें 10,072 सीट था, 2024 की यदि अगर हम बात करें 10,664 सीट था, 2025 की यदि अगर हम बात करते हैं 11,427 सीट पे एडमिशन हुआ था पिछले 2025 में। देख सकते हैं एक्सपेक्टेड न्यू गवर्नमेंट सीट आप अगर इस बार 2026 की यदि अगर हम बात करें तो 3500 सीट इंक्रीज होने का चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में। एक्सपेक्टेड सीट इंक्रीमेंट ओल्ड कॉलेज, पुराने कॉलेज में क्या होगा 1000 सीट और बढ़ने का चांसेज है 2026 में। टोटल एक्सपेक्टेड इंक्रीज सीट 3000 ये देख सकते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज में है। ये पुराने MBBS कॉलेज यानी कि पुराने ओल्ड कॉलेजेस है जिसमें 1000 का इंक्रीमेंट होगा। टोटल 4500 क्या आएगा सीट इंक्रीज होगा। देख सकते हैं टोटल एक्सपेक्टेड सीट गवर्नमेंट में ये देख सकते हैं 3500 देखने को मिला होगा और ओल्ड मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं 1000 होगा। तब बट ऑल इंडिया सीट में कितना जाएगा 675 ही काउंट होगा, ये ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। बाकी स्टेट का जो 85% है उसमें चला जाएगा। और देख सकते हैं 2025 में ऑल इंडिया ओपन सीट की यदि अगर हम बात करें 11,427 पे 2025 में एडमिशन हुआ। देख सकते हैं 11,427 में 25 में क्या हुआ है एडमिशन हुआ है। इस बार 675 ऑल इंडिया कोटा में सीट बढ़ के टोटल 12,102 के करीब में इस बार सीट रहने वाला है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। अज्यूमिंग की यदि अगर हम बात करें 12,100 MBBS सीट ऑल इंडिया कोटा 2026 में सीट एक्सपेक्टेड है कि ये चांसेज है कि ये रहने का चांस है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से और डिटेल में जानकारी लेना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरी डिटेल एजुकेशन मेडिकल के नाम से टेलीग्राम है। और चाहते हैं कुछ पूछना जानकारी लेना तो 94 का नंबर मेरा चल रहा है, उस पर कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं MBBS कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, B फार्मा, BSc नर्सिंग, BPT एग्रीकल्चर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेरा से काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, एडमिशन सब हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।